आज हम लोग सीए में इंटर ऑडिट के सुपर 30 क्वेश्चन लाए हैं। अब सुपर 30 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्या सर इन क्वेश्चन को करके हम पास हो सकते हैं? 50 नंबर जैसा छोटा सब्जेक्ट है ये। तो इसमें अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इसमें हमने सारे तीनों चैप्टर जो हैं आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस अटेम्प्ट में आपके इस अटेम्प्ट बोले तो जून 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी लिस्ट हमने प्रिपेयर की है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें 7 7 मार्क्स की, तो आपके जो 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन में से 4 to 5 क्वेश्चन यहीं से कवर होने चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाला है कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट, जो कि आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, एमटीपी में भी दे रखा है, तो इसके आने के चांसेस हैं। ऑडिट ट्रायल एंड इट्स प्रोविजन, और इसमें जो भी हम जैसे टॉपिक दे रहे हैं तो इसका मतलब केवल ये नहीं कि आपको उसकी मीनिंग पढ़नी है, आपको उससे रिलेटेड बेसिक प्रोविजन भी पढ़ने हैं, कि खाली मीनिंग लिखने को एग्जाम में नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस दिया है कि इंटरनल चेक की मीनिंग भी आनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, सॉरी ये रिपीट हो गया, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे होगा, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, इन तीनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल, क्वेश्चनियर के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों की मीनिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस एंड इट्स मेथड एंड नीड। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, उसके मेथड क्या होते हैं, नीड क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर 7 नंबर का आएगा तो आपको ऐसा नहीं होगा कि उसमें जरा सा लिख के आप चले आएंगे, आपको उसके मेथड, नीड, ये चीजें समझानी पड़ेंगी, तब आपको 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ऑडिट वर्किंग पेपर्स, डिफरेंस बिटवीन करेंट ऑडिट फाइल एंड परमानेंट ऑडिट फाइल, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछे जाने के इसके चांसेस भी हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे डाला गया। ऑडिट इंगेजमेंट एंड ऑडिट प्रोग्राम, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंगेजमेंट और प्रोग्राम की मीनिंग भी और इसका डिफरेंस भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो आपके सोशल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये सारे ऑडिट दे रखे हैं। ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑडिट तो आपसे एग्जाम में है उनका डिफरेंस पूछ सकता है। ये आपके हो गए चैप्टर 1। चैप्टर 1 के मैंने 8 क्वेश्चन डाले हैं। ये 8 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो इन 8 क्वेश्चन से आपके 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आई रिपीट, 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा। चैप्टर 1 जो है आपका 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स का। ठीक है, 10% होता है 10 मार्क्स का, तो दो या तीन क्वेश्चन इससे एमसीक्यू के भी बन सकते हैं। एमसीक्यू के लिए आपको पूरा स्टडी मटेरियल अपना और जो स्कैनर में एमसीक्यूज आए हुए हैं, मतलब पास्ट अटेम्प्ट के एमसीक्यू, वो सारे करके जाने पड़ेंगे, पीवाई क्यूज वगैरह। ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऑडिट कमिटी, क्लास में कराते हुए भी हमने बताया था। ज्वाइंट ऑडिट्स एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप अगर एग्जाम में देखेंगे तो हर एक अटेम्प्ट बाद छोड़ के उसको ज्वाइंट ऑडिट, उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज आए हैं। तो अगर आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज आया है एग्जाम में तो ज्वाइंट ऑडिट की मीनिंग भी लिखनी पड़ेगी, हल्का सा मीनिंग एक्सप्लेन करके तब एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखेंगे, तो 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। Then most important question, disqualification of auditor, section 141 एंड प्रोहिबिशन ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। जब हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाया था तो लास्ट वाली डिस्क्वालिफिकेशन यही थी कि कोई भी प्रोहिबिटेड सर्विसेज जो ऑडिटर था वो ना दे कंपनी को। प्रोहिबिटेड सर्विसेज में अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज, ये सारी थी। एग्जाम में 5 से 6 बार खाली प्रोहिबिटेड सर्विसेज आपका पूछ चुका है, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स में। तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है उसी का पार्ट, लेकिन अलग से हमने अपने नोट्स में दिया हुआ था और वो पढ़ना है आपको। डिस्क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है। राइट्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के राइट्स क्या होते हैं, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 2 इनमें सब में बताया गया। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर इट्स एक्सपायरी, ऑडिटर का रिमूवल उसकी एक्सपायरी से पहले। से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के जितने हमने बताया था, फर्स्ट ऑडिटर से लेके सारे सेक्शन थे आपके, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये सारे। सेक्शन 139 का पूरा पूरा सबसेक्शन आपको डील करना है, पूरा याद करना है, और लर्न ऑल सबसेक्शन, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में बनता है 7 नंबर का। कहाँ से बनेगा ये बता पाना मुश्किल है। सेक्शन 139 जो 2-3 पेज में हमने लिखाया था वो पूरा आपको आना चाहिए, 7 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। कॉस्ट ऑडिट तो हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। कॉस्ट ऑडिट पूरा पढ़ना है, सीआरए फॉर्म्स आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट में 148 में जितना हमने कंटेंट दिया था पूरा पढ़ना है आपको। सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट, ये इसके आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अभी पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, उससे 2 अटेम्प्ट पहले भी आया था, तो हमने डाल दिया यहाँ। ऑडिट प्रोसीजर एंड डिविडेंड एंड अनपेड डिविडेंड,
डिविडेंड का जो ऑडिट प्रोसीजर लिखाया था, डिविडेंड को बताया था सेक्शन 123 में, 127 तक दे रखा है, ये पढ़ना है, उसका ऑडिट प्रोसीजर लिखना है। ऑडिट ऑफ डिवेंचर, फॉरफिटेड शेयर, ये सारे पढ़ने हैं। और मेजर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी का वेरिफिकेशन करने के लिए, भी बताया था आपको। नफरा, इसको लिख लो, आने के चांसेस इस बार जून 2025 में इसके पूरे पूरे हैं। नफरा जो लास्ट वाला टॉपिक दे रखा था एक पेज में खाली, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट हैं, यहाँ पे हमने केवल 5 ऑडिट दिए हैं, तो आपकी बुक में ज्यादा, लेकिन 5 ऑडिट इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए दिए हैं, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है, हॉस्पिटल का है, होटल्स का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल बॉडीज। हमने बताया था ये सारे आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है, ये 3 ऑडिट सेम ही रहेंगे। हमने बताया था अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 5 हेडिंग थी, इनकम क्या हुई, उसकी एक्सपेंसेस क्या हो गए, वेरिएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और कैसे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स उसका होता है, देन कंक्लूजन। ऑपरेटिव सोसाइटी लोकल बॉडीज का थोड़ा सा अलग है, तो हल्का हल्का उसको पढ़ लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिट्स वगैरह पढ़नी है, ऑडिटर अपॉइंट होता है उसमें, वो सारी चीजें पढ़नी है। लोकल बॉडीज का भी हल्का सा अलग होता है, छोटा सा, वो भी पढ़ना है आपको। तो 3 ये, 2 ये एडिशनल है, ये आपको पढ़ने। हेडिंग सबकी सेम रहेंगी, बताया था क्लास में। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन हमने अलग से दिए हैं। ऑडिट सैंपलिंग हो गई, ऑडिट टेक्निक्स हो गई, और सारे एमसीक्यू आपको जो एसए वाले थे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग वाले, हमने कहा था एक अलग से पेज में सारे एसए लिख लेना, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा आपके कि एसए से कम 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे, और 2 से 3 एमसीक्यू का मतलब 4 से 6 नंबर कवर करेंगे, तो आप छोड़ नहीं सकते। तो सारे ऐसे एक पेज पे लिख दो, एक पेज में सारे आ जाएंगे, उनको आपको याद करना है, क्योंकि बीच बीच में एमसीक्यू आएंगे तो आप जो है प्रॉब्लम हो जाएगी कि लिख उसको एग्जाम के एक दिन पहले ढूंढ रहे हो कि ये ऐसे किसका है, ये ऐसे किसका है। एक पेज में लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रॉड बाई ऑडिटर्स, ऑडिटर के द्वारा जो फ्रॉड किया गया, एक सेक्शन था तुम्हारा सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपको जरूर पढ़ लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आप इतना करके जाते हैं तो ऑडिट में जो 3 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ये 30 क्वेश्चन है, 10 दिन में बिल्कुल रट डालने हैं आपको, ठीक है। इतना कर लोगे काफी।